एनरिक नोकिया नए ओवर की शुरुआत। सामने आपको बैटिंग क्रीज के ऊपर रिंकू सिंह नजर आ रहे हैं और रिंकू सिंह ने अभी तक अपना दमखम दिखाया नहीं इस मुकाबले में। एनरिक नोकिया की ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई यॉर्कर लेन की डिलीवरी पर इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश, लेकिन 137 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डाली हुई गेंद पर गेंद बल्ले पर टकराने के बाद निकल गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। एक और छक्का। वाइड यॉर्कर डालने का प्रयत्न कर रहे थे इस बार एनरिक नोकिया। गेंद बल्ले के बिल्कुल निचले किनारे पर लगने के बाद डीप थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से उड़ती हुई निकल के चली गई है और गेंद देखते ही देखते डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जाके गिरेगी। आधे दर्जन रन मिले इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज एनरिक नोकिया की गेंद के ऊपर। यहां पर रिंकू सिंह को रिंकू पहुंचे 8 पर 3 गेंदों का सामना करने के बाद। राशिक दार को आज मौका दिया गया था गेंदबाजी में, मोस्ट प्रोबेबली वो अंतिम ओवर डालेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एक छक्का खा चुके हैं एनरिक नोकिया। रिंकू सिंह के लिए इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, इनसाइड आउट शॉट और एक और लाजवाब हिट, बहुत शानदार टाइमिंग। गेंद जाती हुई दर्शक दीर्घा में रिंकू सिंह के बल्ले से दूसरा छक्का। रिंकू ने आज कहीं 6 गेंदों में 6 छक्का मारने के लिए तो नहीं उतरे हैं। चलिए देखते हैं, आज हो सकता है वो कारनामा हमें देखने को मिले। 2 गेंदों में 2 छक्के पड़ चुके हैं। रिंकू के लिए तीसरी गेंद नोकिया की तरफ से। बाएं हाथ के रिंकू ने गेंद को वापस से हवा में उछाल दिया, गेंद जाती हुई कवर बाउंड्री की तरफ। पहला रन पूरा करेंगे, दूसरे रन का कॉल किया है, लेकिन जब तक इस गेंद को फील्डर वहां डीप कवर बाउंड्री के पास से फील्ड करता, थ्रो करता, इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। तेज गति की गेंद थी और इस तेज गति की गेंद के ऊपर इनसाइड आउट शॉट कवर के ऊपर मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अच्छे तरीके से गेंद बल्ले पर कनेक्ट नहीं हुई और गेंद सीधा डीप कवर बाउंड्री के पास पहुंची। इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के भागकर आसानी के साथ ये 2 रन पूरे कर लिए हैं। अगली गेंद 250 पार हो गए हैं। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर ये गेंद, वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश, लेकिन इतनी बाहर डाल दी इन्होंने कि अंपायर ने ही वाइड बॉल का इशारा करार दिया। 254 रनों के पर पहुंची कोलकाता नाइट राइडर्स 4 विकेटों के नुकसान पर। वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल एनरिक नोकिया और ये वाइड यॉर्कर्स के ऊपर सफल नहीं हो पा रहे हैं जिस तरीके से वो सफल होना चाहते हैं। फिलहाल आखिरी की 3 और गेंदें मौजूद हैं और आखिरी की 3 गेंदों के ऊपर बाएं हाथ के रिंकू सिंह नजर आ रहे हैं। फिलहाल 2 छक्के पड़ चुके हैं, एक डबल आ चुका है। राउंड द विकेट से नोकिया की एक और गेंद, फुल पिच डिलीवरी, सामने की तरफ नीचे बैठकर रिंकू ने अपना ताकत दिखाया और बहुत दूर पहुंचा दिया है। सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का। और जब आप लेंथ डिलीवरी डालते हैं तो आपको ऐसे शॉट्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वही हुआ एनरिक नोकिया की तरफ से, बहुत बड़ी भूल हो गई उनसे, एक लेंथ डिलीवरी डाल दी ऑफ स्टंप पर। अपने फ्रंट फुट को निकाल के सामने की तरफ गेंदबाज के सर के ऊपर से इन्होंने गेंद को हवा में खड़ा कर दिया और रिंकू सिंह के गेंद बल्ले पर टकराने के बाद हवा में लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर जाके गिरी 85 मीटर दूर 6 रनों के लिए। जब आप ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो ऐसे शॉट्स तो आपको पड़ेंगे ही पड़ेंगे। यही बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं फिलहाल, ऐसी गेंदबाजी करके ऊपर अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो आपको चौके छक्के खाने पड़ेंगे। अगली गेंद शॉट ऑफ स्टंप पर, शफल करके आया ऑफ स्टंप के बाहर, इनसाइड आउट शॉट, जमीन के सहारे खेला गया ये स्ट्रोक, गेंद जाती हुई कवर बाउंड्री की तरफ। एक और चौका। चौके और छक्कों की इस समय बरसात हो गई है। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी तेज गति की गेंद थी रिंकू सिंह के लिए। रिंकू सिंह हल्का सा लेग स्टंप पर गए और गेंद को इन्होंने इनसाइड आउट शॉट कवर के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ निकल के चली गई है पूरे 4 रनों के लिए। कोलकाता 264 रनों के ऊपर पहुंचा 4 विकेटों के नुकसान के बाद इस मुकाबले में। एनरिक नोकिया अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर आ रहे हैं। आज 2 सफलताएं नोकिया के नाम। रिंकू सिंह ने एक चीज तो सुनिश्चित कर दिया है कि आज सबसे ज्यादा रन बन सकते हैं आईपीएल के सीजन के अंदर। एक और गेंद, 1 हैंडेड स्ट्रोक, मिड ऑन के ऊपर मारने की कोशिश, लेकिन मिड ऑन पर डेविड वार्नर खड़े थे। वार्नर ने जंप लगा के एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ लिया है
और रिंकू सिंह 8 गेंदों के ऊपर 26 बना के अपनी विकेट गंवाकर वापस पवेलियन पहुंचेंगे। फुल पिच डिलीवरी के ऊपर नीचे बैठकर सामने की तरफ छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे रिंकू, लेकिन गेंद उनके बिल्कुल निचले किनारे पर लगी और इतनी अच्छी गेंद थी ये कि डिसीव कर दिया पूरी तरीके से। गेंद बल्ले के बिल्कुल टो एंड पे टकराई और सीधा मिड ऑन पे खड़े फील्डर जो मौजूद थे उनके हाथों में चली गई। कोलकाता 264 रनों के ऊपर इस मुकाबले में गंवाता हुआ ये 5वां विकेट। अगले बल्लेबाज बाएं हाथ के वेंकटेश अय्यर उतर रहे हैं और 264 रनों के ऊपर फिलहाल 5 विकेटें हो चुकी हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। एक तेज तरार पारी रिंकू सिंह की समाप्त हुई। नोकिया ने अपने 4 ओवरों के स्पेल में, क्या गेंदबाजी तो नहीं कहेंगे क्योंकि 3 विकेटें भले ही निकाले हों उन्होंने, 3 विकेट निकालने के बाद 59 रन दिए जनाब ने। ईशांत शर्मा आ रहे हैं अपना तीसरा ओवर लेकर। याद होगा ईशांत शर्मा ने अपने 2 ओवरों में 35 रन दिए थे आपको इस मुकाबले में। अगली गेंदबाजी के लिए ईशांत शर्मा का यह तीसरा ओवर शुरू हो रहा है। सामने आपको बैटिंग क्रीज पर आंड्रे रसल नजर आ रहे हैं। ईशांत शर्मा की गेंद ओवर द विकेट से आंड्रे रसल के लिए और यह क्लीन बोल्ड कर दिया आंड्रे रसल को ईशांत शर्मा ने। यॉर्कर थी, तीनों स्टंप्स पर, चारों खाने चित कर दिया आंड्रे रसल को। रसल गेंद को रोकना चाहते थे लेकिन इतनी अच्छी यॉर्कर थी कि इस यॉर्कर को संभाल नहीं पाए, जमीन पे गिर गए आंड्रे रसल और लेग स्टंप के डंडों को उखाड़ फेंका है ईशांत शर्मा ने आंड्रे रसल को। 41 रनों के ऊपर 19 गेंदों का सामना करके आंड्रे रसल 3 छक्के 4 चौके मार के अपनी विकेट गंवाकर वापस पवेलियन की राह नाप रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स 264 रनों के ऊपर 9 विकेटें, 19 ओवर और 1 गेंद की समाप्ति पर। अब बता दें कि आंड्रे रसल भी ताली मारकर जा रहे हैं, इतनी अच्छी यॉर्कर थी ईशांत शर्मा की और ताली तो मारना बनता ही है। अगले बल्लेबाज आपको आ गए हैं रमनदीप सिंह आपको नंबर 8 की पोजीशन पर खेलने उतरे हैं और यह दिखाता है कि कितनी बल्लेबाजी लाइनअप जो है कोलकाता की लंबी बैटिंग लाइनअप है। रमनदीप सिंह पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स में थे नहीं, ऑक्शन में इनको खरीदा गया। रमनदीप सिंह के लिए इस ओवर की अगली गेंद पूरी फट चुकी है, इसकी सीम खुल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद धुनाई होती हुई यॉर्कर डालने की कोशिश, ऑफ स्टंप पर आके स्कूप मारने का प्रयत्न कर रहे थे लेकिन गेंद बल्ले पर टकराने के बाद 30 गज के घेरे के पास पहुंची। जब तक ट्रिस्टन स्टब्स अपनी बाईं तरफ जाते, फील्ड करते, थ्रो करते, इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए भागकर आसानी के साथ ये 2 रन पूरे कर लिए हैं। रमनदीप सिंह 27 पारियां, 360 रन, 129 का स्ट्राइक रेट T20 करियर में। क्या ये गेंद हेलमेट पे लगी थी? लग तो यही रहा है कि गेंद हेलमेट पे लगी थी। रिप्ले देखते हैं तो रिप्ले में इस समय दिखाया नहीं गया है क्योंकि फिजियो मैदान पर आए हुए हैं और फिजियो इस समय कंकशन टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। फिलहाल कोलकाता 266 रनों के ऊपर 6 विकेटों के नुकसान के बाद इस मुकाबले में, और अब वापस जा चुके हैं फिलहाल फिजियो, यानी कि कोई परेशानी नहीं बल्लेबाज को। टारगेट कितना होगा, 280 या 270, ये डिपेंड करता है दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों पर। ईशांत शर्मा ने पहली 2 गेंदों पे बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, अभी 4 गेंदें और रह गई हैं बाकी, अगली 4 और गेंदों के ऊपर। आइए देखते हैं क्या होता है, लेकिन तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र हमारे चैनल को कर देगा सब्सक्राइब, हम लोग 2,78,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाएंगे। एक स्लिप के साथ धीमी गति की गेंद, रमनदीप सिंह ने इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश की लेकिन कवर की दिशा में फील्डर मौजूद पृथ्वी शॉ, और पृथ्वी शॉ ने अपनी बाईं तरफ जाकर एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ लिया है। इस शॉर्ट पिच डिलीवरी पर इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पर टकराने के बाद निचले किनारे पर सीधा कवर की दिशा में पहुंच गई, और जो कवर का फील्डर मौजूद था उन्होंने कोई गलती नहीं की है, एक बहुत ही आसान सा कैच अपनी बाईं तरफ भागकर पकड़ लिया है पृथ्वी शॉ ने। कोलकाता नाइट राइडर्स 266 रन्स, लॉस ऑफ 7 विकेट्स,
तो वो जो सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड था दोस्तों वो शायद नहीं टूटने वाला है आज। और कोलकाता नाइट राइडर्स 266 रनों के ऊपर पहुंची। 266 रनों के ऊपर 7 विकेटें हो गई हैं। 280 नहीं पहुंचेगा अब, क्योंकि केवल 3 गेंदें रह गई हैं। और अब बल्लेबाजी में भी मैं देख पा रहा हूं कि ज्यादा बल्लेबाज है नहीं। टॉप 1 होगा केकेआर। बिल्कुल, अगर केकेआर ने इसी तरीके से गेंदबाजी भी कर दी तो नंबर 1 पर आ जाएगा पॉइंट्स टेबल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। आइए आखिरी की 3 गेंदों के लिए बाएं हाथ के मिचेल स्टार्क आ गए हैं। 24 करोड़ के खिलाड़ी, बहुत ही महंगे खिलाड़ी हैं। आज अपनी बल्लेबाजी के साथ अपना दमखम दिखा दे, 2 छक्के मार दें तो काम बन सकता है इनके लिए। इनके फैंस बहुत खुश हो जाएंगे, कोलकाता की टीम भी बहुत खुश हो जाएगी अगर मिचेल स्टार्क 2 छक्के लगा देते हैं तो। क्या ऐसा ये कर पाएंगे? ईशांत शर्मा 2 विकेट ले चुके हैं। कमाल की गेंदबाजी ईशांत शर्मा, यही होता है एक्सपीरियंस्ड। ये यॉर्कर थी, तीनों स्टंप्स पर, कोई मौका नहीं। गेंद को जैसे तैसे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलेंगे। गेंद जाती हुई बल्ले पर टकरा के लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, लेकिन जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के पास से फील्ड करते हैं, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए भागकर केवल और केवल 1 और रन प्राप्त किया है। तो इस फुल पिच डिलीवरी के ऊपर सामने की तरफ खेल के लॉन्ग ऑफ की दिशा में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। और कोलकाता नाइट राइडर्स 267 रन्स, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। आखिरी की 2 गेंदें, बाएं हाथ के वेंकटेश अय्यर को पहली दफा स्ट्राइक मिल रही है। दौड़ना शुरू किया ईशांत शर्मा ने, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई यॉर्कर लेंथ की गेंद सामने की तरफ उठा के मारा गया स्ट्रोक। गेंद जाती हुई गेंदबाज के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ 4 रन। वेंकटेश अय्यर के लिए ये यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी थी। हल्का सा क्रीज के अंदर गए बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर और गेंद को सामने की तरफ उठाकर मार दिया गया शॉट को। गेंद बल्ले पर टकराने के बाद लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ निकल के चली गई है, खोद कर निकाल दिया। और चौके के साथ कोलकाता 271 रन्स, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अंतिम की गेंद आ रही है और इस अंतिम गेंद के ऊपर बैटिंग पे जो मौजूद नजर आ रहे हैं बल्लेबाज वो तैयार हैं। 277 बनाए थे एसआरएच ने। क्या एक छक्का मार के उस स्कोर को बराबरी कर पाएगी कोलकाता नाइट राइडर्स? 277, जी हां 277 इसी आईपीएल में मुंबई के खिलाफ बने थे और वो मुकाबला खेला गया था हैदराबाद में। आज विशाखापट्टनम में 271 बन चुके हैं, दूसरा सबसे ज्यादा स्कोर आपको इस सीजन का। आइए देखते हैं, आखिरी गेंद पर अगर छक्का लग जाए तो बराबरी कर लेगी कोलकाता नाइट राइडर्स। ईशांत शर्मा अपने ओवर की अंतिम गेंद लेके दौड़ना शुरू कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त गेंद ईशांत शर्मा की तरफ से और अंतिम गेंद के ऊपर केवल और केवल 1 रन दिया ईशांत शर्मा ने। वाइड यॉर्कर थी और इस वाइड यॉर्कर के ऊपर इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश, लेकिन जैसे तैसे गेंद बल्ले पर टकराई और गेंद मिड ऑन की दिशा में पहुंची। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स 272 रन 7 विकेट के नुकसान पर